मित्रों, जीवन में हम अपने लिए बहुत से काम करते हैं। अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा जीवन अच्छा हो जाए। उसके लिए कभी कभी हम कुछ गलत नीतियों का भी प्रयोग करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारी इन गलत नीतियों से सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद होगी या आबाद होगी, लेकिन हम ये सोचते रहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा जीवन अच्छा हो जाए। हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे षड्यंत्रों का भी, कूटनीतिक विचारों का भी अपने व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने महज स्वार्थ की पूर्ति के लिए। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि आपके कार्य प्रणाली को देखने के लिए भी एक बहुत बड़ी परम सत्ता है। वो ईश्वर की सत्ता है जो आपकी हर गतिविधियों पर निगरानी रखती है। किसी शायर ने लिखा है कि सब उसी के हैं, सब उसी के हैं, हवा खुशबू ज़मीनों आसमां। सब उसी के हैं, हवा खुशबू ज़मीनों आसमां। तू जहाँ भी जाएगा उसको खबर लग जाएगी। हम कोई भी गुनाह कितना भी छुप करके करें, हमें लगता है कि हमारे गुनाहों के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो खुदा जिसका अंधेरा भी है, जिसकी खुशबू भी है, जिसकी हवा भी है, जिसकी रोशनी भी है, जो हर जगह विद्यमान है, वो आपकी हर गतिविधियों की निगरानी रखता है। आप उसके कैमरे से बच के नहीं रह सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम ईश्वर के सामने जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो ईश्वर हमारी सुन रहा है, हमें देख रहा है, तो किसी भी बुरे कार्य को करने से पहले भी ये विचार आना चाहिए कि ईश्वर देख रहा है। वो सर्वनियंता, वो जगत का पालक, जिससे एक एक प्राणी की गतिविधियाँ संचालित होती हैं, नियंत्रित होती हैं, वो हमारी हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखा हुआ है। हमें ये जो लौकिक कैमरे हैं, इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हर जगह लगा है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, बल्कि उस ईश्वर के कैमरे की निगरानी का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जो कहीं दिखता नहीं है, कहीं लिख नहीं रखा उसने कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, लेकिन उसने अपने वो कैमरे लगा रखे हैं कि आप 7 समुंदर पार जाके, समुंदर की गहराई में छुप करके, किसी कंदरा में बैठ करके भी यदि गुनाह करेंगे तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मित्रों, जीवन में सिर्फ अपने लिए सोचने, अपने लिए कार्य करने के अतिरिक्त कुछ समाजोपयोगी, कुछ परोपकार के कार्य ऐसे भी करने चाहिए जिससे हमारे ज़िंदगी का एक जो आध्यात्मिक अकाउंट है वो भी मजबूत होता रहे। सिर्फ ये जो बैंक के हमारे अकाउंट जो हमने खुद खुलवा रखे हैं, इनको भरने से कुछ काम होने वाला नहीं है। हम लोगों ने देखा होगा कि 2 तरीके के बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों के पैदा होने की प्रक्रिया सभी की एक जैसी है। कोई 9 महीने में, कोई 10 महीने में जन्म लेता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो राजा महाराजा रजवाड़ों के घर में पैदा होता है। पैदा होते ही उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारी सुख सुविधाएँ उसके लिए पहले से व्यवस्थित हैं। और एक बच्चा पैदा होता है जिसको पैदा होने के बाद दूध की भी व्यवस्था उपलब्ध हो जाए तो बड़ी बात है। तो पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहता है, ना मकान होता है, ना खाने की व्यवस्था, ना कोई ऐसे संसाधन। उस व्यक्ति को जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और किन्हीं किन्हीं लोगों को आपने देखा है कि पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं, जीवन में कुछ भी नहीं हो पाता। और किसी किसी को देखा होगा कि सब कुछ बिना किए ही मिलता है। तो क्यों? ये हमारा वो अकाउंट है जो हमने परोपकार के कार्यों से, समाजोपयोगी कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, लोगों का भला करने के कार्यों से हमने उस अकाउंट को मजबूत करके मेंटेन कर रखा था। और उसका फल ये है कि हम किसी ऐसे घर में पैदा होते हैं जहां हमें सब कुछ जीवन संचालन के लिए पहले से ही उपलब्ध होता है। और दूसरी तरफ कोई बच्चा पैदा होता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो अपने जीवन के ये जो बैंक के अकाउंट है ना,
जिनको हम खुद खुलवाते हैं, इसको भरने के साथ साथ, इसको मेंटेन करने के साथ साथ उस अकाउंट को भी मजबूत करने का प्रयास करते रहिए, जो अकाउंट वास्तव में आपकी ज़िंदगी का सबसे मेन अकाउंट है। ध्यान रखिए, जीवन को सरलता के साथ, सादगी के साथ, ईश्वर की शरण में रहते हुए जीने का प्रयास करना चाहिए और जितना भी यथासंभव हो सके कुछ अच्छा करके जीवन में जाएं, क्योंकि रोते हुए तो आए थे, लेकिन अगर हंसते हुए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है।